तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। राम राम आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे टी का उच्चारण। टी का उच्चारण सिंपल है, तय होता है। टी का उच्चारण क्या होता है? सिंपली तय होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे तेर्रा, तेर्रा यानी धरती, जमीन, अर्थ या लैंड। तावोलो, तावोलो बोलते हैं टेबल को, मेज को क्या बोलते हैं इटालियन में? तावोलो। ट्रेनो, ट्रेनो बोलते हैं रेलगाड़ी को, जो ट्रेन होती है उसको इटालियन बोलते हैं ट्रेनो। आर्टिकल लगाओ तो लगा लो इल ट्रेनो, इल ट्रेनो यानी द ट्रेन, इल ट्रेनो यानी द ट्रेन। आर्टिकल हम आगे पढ़ेंगे। तेस्ता, तेस्ता यानी सिर। टेम्पो यानी समय या मौसम, जो टाइम और वेदर होता है उसको इटालियन में क्या बोलते हैं? टेम्पो। तात्सा, तात्सा यानी कप। तोरता, तोरता यानी केक, जो बर्थडे पर केक काटते हैं उसको इटालियन में बोलते हैं तोरता, तोरता यानी केक। और तार्द यानी लेट, देरी, तो लेट को इटालियन में क्या कहते हैं? तार्दी। तुत्तो, तुत्तो यानी सब या सब कुछ। ऑल या एवरीथिंग को इटालियन में बोलते हैं तुत्तो। तिग्रे, तिग्रे बोलते हैं तिग्रे, तिग्रे बोलते हैं बाघ या चित्ता को। टाइगर होता है उसको इटालियन में क्या बोलते हैं? तिग्रे। आगे हम पढ़ेंगे 19वां लेटर है हमारा यू। यू का उच्चारण, इसको इटालियन बोलते हैं ऊ, इसका उच्चारण होता है ऊ। हम उदाहरण देखते हैं। ऊनो, ऊनो यानी एक। हम गिनती कैसे पढ़ते हैं? 1 2 3 4, इटालियन बोलते हैं ऊनो दue tre quattro। यह है ऊनो, ऊनो यानी एक। उआ, उआ यानी अंगूर। उशिता, उशिता बोलते हैं भाई एग्जिट को, निकास को। एंत्राता बोलते हैं प्रवेश को, उशिता बोलते हैं एग्जिट को। उफिचो, उफिचो यानी दफ्तर या ऑफिस, ऑफिस को क्या बोलते हैं इटालियन में? उफिचो। और जो सबसे लास्ट की जब हम बात करते हैं कि लास्ट, तो उसको बोलते हैं उल्टीमा। क्या बोलते हैं? उल्टीमा। जैसे हम बोलते हैं ना ला उल्टीमा माकिना, लास्ट वाली गाड़ी, तो उल्टीमो, उल्टीमो यानी अंतिम या लास्ट। नोट लगा के बात याद रखना, यदि यू के बाद स्वर आए तो वह ध्वनि देता है, यानी उसको तेजी से बोलना पड़ता है दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों ही क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे, तो ये वह की ध्वनि दे देगा। जैसे वामा, धीरे धीरे पढ़ो ऊ ओ मो, कैसी ध्वनि आएगी? एक साथ स्पीड से बोलो वामा, तो हो जाएगा वामो। वामो यानी पुरुष, मैन, जो आदमी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वामा, वावा। इसको स्पीड से पढ़ो वावा। यानी जब दो स्वर एक साथ हो तो दोनों के क्लियर ध्वनि पढ़नी पड़ती है, और कुछ शब्द होते हैं जहाँ पे हमको तेजी से बोलना पड़ता है, जैसे वामो, वामो यानी पुरुष, वावो, वावो यानी अंडा। आगे देखते हैं। उच्चेलो, उच्चेलो यानी पक्षी, पक्षी को क्या बोलते हैं इटालियन में? उच्चेलो। और उच्चेली यानी बहुत सारे पक्षी। उमानो, उमानो यानी मानव, जो ह्यूमन है, मानव है, उसको बोलते हैं उमानो। उनेरे, उनेरे एक वर्ब है। उनेरे का मतलब होता है टू यूनाइट, एक करना, इकट्ठा करना, मिलाना या जोड़ना। हमारा 20वां लेटर है वी, इसका उच्चारण होता है वह। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम, वीनो, वीनो यानी शराब, यहाँ पे उसका उच्चारण हो गया वह, वीनो यानी शराब। वीता, वीता यानी जीवन या जिंदगी, जो लाइफ होती है उसको इटालियन में क्या बोलते हैं? वीता। वेंतो, वेंतो यानी हवा, जो हवा आती है तेजी से उसको बोलते हैं वेंतो। पवन, पवन को क्या बोलते हैं इटालियन में? वेंतो। जैसे आपने सुना होगा त्रोपो वेंतो यानी तेज हवा। वेलोचे, वेलोचे का मतलब होता है फास्ट, तेज, जो काम करते हैं हमको बोलते हैं ना फाई वेलोचे, यानी जल्दी जल्दी करो इसको, तो तेजी से करने वाले क्या बोलते हैं? वेलोचे, फास्ट। वेरदे, वेरदे यानी हरा रंग, हरा रंग होता है उसको इटालियन बोलते हैं वेरदे। और जो सच्चाई होती है, जो ट्रू होता है, जो रियल होता है, सच होता है, असली होता है, उसको इटालियन बोलते हैं वेरो। आपने सुना होगा एवेरो, द वेरो, यानी ये सच है क्या, या ये सच है, इसको बोलते हैं वेरो, वेरो यानी सच। वियाजो, वियाजो यानी सफ़र, जो जर्नी होती है, यात्रा होती है, उसको बोलते हैं वियाजो। आपने सुना होगा बुओन वियाजो यानी हैप्पी जर्नी, तो जर्नी को क्या बोलते हैं? वियाजो, सफ़र को बोलते हैं वियाजो। वेनेर्दी, वेनेर्दी यानी शुक्रवार। वेस्ता, वेस्ता यानी पोशाक, ड्रेस। वोचे, वोचे यानी आवाज़, वोचे का क्या मतलब होता है? आवाज़, जो हम बोलते हैं, जो हमारी आवाज़ होती है उसको बोलते हैं वोचे। और इटालियन अल्फ़ाबेट का, वर्णमाला का अंतिम अक्षर जेत्ता, इंग्लिश में बोलते हैं जेड। जेत्ता का उच्चारण देखो, 2 प्रकार के उच्चारण होते हैं इसका। पहला देखो शब्दों के शुरू में जे,
यानी जो शब्द शुरू हो रहा है, शुरू होते ही शब्द जेड से शुरू हो रहा है, जेता से शुरू हो रहा है, तो इसका उच्चारण जय की तरह होगा, जैसे जेलो, जेलो यानी उत्साह। इस जेता का उच्चारण तुस्से भी होता है। वो कब होता है? जब जेड के बाद ए, आई, ओ, यू इन चारों में से कोई अक्षर आ रहा हो, विशेषकर शब्दों के बीच में, यानी शब्दों के बीच में कहीं भी जेड हो और जेड के बाद में ए, आई, ओ, यू इनमें से कोई भी आए तो इसका उच्चारण होता है तुस्से। उदाहरण से देखते हैं, जैसे वी, आ, ची, आ, एन, जेता, आ, वाकांसा। वाकांसा यानी छुट्टी, वेकेशन। वाकांसा का मतलब क्या होता है? छुट्टी या वेकेशन। तो जेड के बाद में आ आया तो इसका उच्चारण क्या हो गया? सा, वाकांसा, छुट्टी। इन्फ्लुएंसा, इन्फ्लुएंसा का मतलब होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। बेलेत्सा, बेलेत्सा का मतलब होता है सुंदरता, ब्यूटी। जुस्टित्सिया, जुस्टित्सिया का मतलब होता है न्याय, जस्टिस। सोत्सो, सोत्सो का मतलब होता है गंदा, डर्टी। एडुकासियोने, एडुकासियोने का मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशन। जुस्टिसियारे, इसका मतलब होता है प्राण दंड देना, यानी टू एग्जीक्यूट करना। ये एक वर्ब है, टू एग्जीक्यूट, इसको बोलते हैं जुस्टिसियारे। और जेता का उच्चारण तस्य कहाँ होता है? यदि जेड के बाद आई, ए, आई, ई, आई, ओ हो तो वहाँ पे जेड का उच्चारण क्या होता है? तस्य। जैसे एलेक्सियोन है, जेड के बाद में आई, ओ आ गया ना, आई, ओ, आई, ई, आई, आ ये हो तो इसका उच्चारण होता है तस्य। तो एलेक्सियोन, एलेक्सियोन यानी चुनाव, इलेक्शन, इसको इटालियन में बोलते हैं एलेक्सियोन है। डेमोक्रेसिया, डेमोक्रेसिया यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ग्रात्सिए, ग्रात्सिए यानी धन्यवाद। जंजारा, जंजारा यानी मच्छर। याद रखना, आप इसको बोलते हैं जंजारा, जंजारा यानी मच्छर। जोना, जोना बोलते हैं एरिया को, क्षेत्र को। पैत्सा, पैत्सा बोलते हैं कपड़े का टुकड़ा जो होता है उसको बोलते हैं पैत्सा। मैथ जो यानी आधा या मध्य। दोचीना, दोचीना का मतलब होता है दर्जन। धन्यवाद। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इनडिफिनाइट आर्टिकल, अनिश्चित उपपद।